समाज पार्टी लगातार निकाय चुनाव को लेकर के अपने अभियान पर है और किस तरीके से चुनाव जीता जाए, इन पूरी रणनीति को लगातार बनाई जा रही है। हमारे साथ विश्वनाथ पाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पार्टी कार्य कर रही है। आज आप फतेहपुर आए हुए हैं, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को संगठन से मजबूत किया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मान्या बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया। मैं लगभग 20 तारीख को मान्या बहन जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। 21, 22 2 दिन गैप करने के बाद में 23 तारीख से मैं लगातार पूरे प्रदेश के मंडल स्तर पर कार्यक्रम मेरा चालू है। अभी आज की डेट में बांदा में मेरा कार्यक्रम है, चित्रकूट मंडल का। मैं लखनऊ से निकल करके बांदा के लिए जा रहा था। रास्ते में फतेहपुर जिला पड़ता है, जहां मैं बहुत दिनों तक यहां भी कार्य किया हूं और यहां के सभी वर्कर, पदाधिकारी, ओबीसी समाज के लोगों में, सब समाज के लोगों में मेरी जो मोहब्बत की प्यार था, लोगों से मैं यहाँ मुलाकात करके मैं अभी निकल रहा हूँ। और बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ नगर पालिका टाउन एरिया में हर चुनाव में आगे बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी गठन 1984 हुआ। आप जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता रहे और एक कार्यकर्ता के साथ आज आप इतने बड़े स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं। क्या लगता है कौन सी ऐसी खामियां थी कि बहुजन समाज पार्टी जहां 25 से 30% तक उसको वोट मिलता रहा, लेकिन अचानक इसका प्रतिशत घट करके 10 से 12% पर आ गया? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ इस चुनाव में बहुत बड़ा धोखा किया गया है, गुमराह किया गया लोगों को। जो हमने देखा कि जो प्रचार तंत्र था या जो विपक्षी लोग रहे हैं, ये लोग बहुजन समाज पार्टी को लगातार एक षड्यंत्र के तहत कमजोर हो गई ये दिखाते रहे। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के 10 लोकसभा की सीटें हैं और जो जिसको भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई दिखाया जा रहा था उसके पास मात्र 5 सीटें हैं। आज तो 3 ही बची हैं, उसको 5 थी। अब ये समझने का विषय है कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूत है, लड़ाई लड़ेगी बीजेपी से, कि 5 सांसद वाली लड़ेगी। 26% शेड्यूल कास्ट, SC ST का बेस वोट वाली पार्टी के लोगों ने डमी बताया और जिसके पास कोई बेस नहीं उसको लड़ाई में दिखाया गया। इस भारत देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी और कमजोर दिखाया गया और जो क्षेत्रीय पार्टी उसको लड़ाई में दिखाया गया। इसका एक कारण रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को ईमानदारी से अगर लड़ाई में दिखाया गया होता तो आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती। इसकी लगातार बात होती रही है और सभी पार्टियां इस पर फोकस करती हैं कि अपना बूथ मजबूत करके मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा लाया जाए जिससे उनकी सरकार हो सके। बूथ स्तर की जो पूरी प्लानिंग थी बहुजन समाज पार्टी की रही, लेकिन कहाँ आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी पीछे रह गई और अन्य पार्टियों ने इसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और बड़ी बड़ी मजबूती के साथ काम हो रहा है? क्या लगता है आपको इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्या काम होगा इस पर और किस तरीके से मंथन होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बूथ स्तर तक वर्कर्स सब हमारे तैयार हैं। एक षड्यंत्र साजिश है जो गुमराह किया गया था, उसमें थोड़ा सा हमारे वर्करों में निराशा आई, लेकिन ये वर्कर हमारा समझ रहा है कि हमारे साथ धोखा किया गया है। आज अभी माननीय बहन जी ने मीटिंग लिया था और माननीय बहन जी का भी आदेश हुआ है कि सेक्टर स्तर, बूथ स्तर पर हमारी मीटिंग होगी। हमारे सभी पदाधिकारी वर्कर जाएंगे और मैं भी लगातार निकला हूँ, मंडल वाइज कार्यक्रम करूँगा, फिर सेक्टर वाला जिला वाइज करूँगा। और निश्चित है कि अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज जो हमारा है और ये शिवकार समाज को और जो न्याय पसंद लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जाएगा। और जो ये चुनाव आने वाला है इसमें बढ़िया बने बहुजन समाज। संगठन पर अगर हम बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन तीनों पार्टियों के पास एक महिलाओं की एक अच्छी खासी विंग है, महिलाओं के कार्यकर्ताओं की संख्या इनके पास ठीक ठाक। क्या बहुजन समाज पार्टी कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिसमें महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ाई जा सके? देखिए, बहुजन समाज पार्टी खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, बहन है, जो पूरा देश देख रही है। और जहाँ तक महिलाओं की बात करोगे, देश की आज़ादी के बाद संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा की बात सभी लोगों ने किया, लेकिन महिला आयोग का गठन माननीय बहन जी ने करने का काम किया। इसके पहले नहीं गठन था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग जो बनाया गया, बेटियों को पढ़ाने के लिए साइकिल, धन, 25,000 रुपये, ये सब मैनेज करने का काम बहन जी ने किया। तो बहुजन समाज पार्टी तो सर्व समाज की, महिलाओं की, पुरुषों की, सब समाज की पार्टी है, सबके लिए काम करने की पार्टी है। अंतिम सवाल निकाय चुनाव को लेकर के, फतेहपुर की जो नगर पालिका सीट है वो लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही, चाहे उनकी सरकार रही हो चाहे उनकी सरकार ना रही हो।
इस बार भी बड़ी मजबूती के साथ कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है कि फतेहपुर में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जो लगातार जीत रही समाजवादी पार्टी, इनका किस तरीके से मुकाबला हो? बहुजन समाज पार्टी के वर्कर बड़ी मजबूती के साथ तैयार हैं। अब कि इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये पहले क्या हो रहा था ये छोड़िए, और यहाँ पर जिस समाज के वर्कर जिनके वर्कर जीतते थे उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है, तो सब एक होकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं जिताने का। बिल्कुल, आपने सुना कि जो बात होती रही विधानसभा चुनाव की बात रही हो, चाहे मतदान की बात रही हो, और चाहे जो बात रही हो निकाय चुनाव को लेकर के, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी फतेहपुर में बेहतर प्रयास करने का काम करेगी और लगातार इसके लिए पदाधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो सभी तेजी से काम कर रहे हैं और घर घर जाकर के एक अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। डेली इनसाइडर के लिए फतेहपुर से आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।